रुचिरा तृतीय भागः अष्टमी कक्षायै पाठ्य पुस्तकं। प्रिय छात्राः, रुचिरा तृतीय भागस्य संस्कृत शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतं। धर्मे धमनं पापे पुण्यम् इति पंचम पाठस्य द्वितीयो भागः अद्य वयं पठिष्यामः, यस्य पाठ्यवस्तु एवं वर्तते। पाठ्यवस्तुः व्याघ्रः कलान्तः आसीत्। सो अवदत्, भो मानव, पिपासु अहम्। नद्याः जलम् आनीय मम पिपासां शमय। व्याघ्रः जलं पीत्वा पुनः व्याधम् अवदत्, शान्ता मे पिपासा, साम्प्रतं विभुक्षितोऽस्मि। इदानीम् अहं त्वां खादिष्यामि। चञ्चलः उक्तवान्, अहं त्वत्कृते धर्मम् आचरितवान्, त्वया मिथ्यापणितं, त्वं मां खादितुम् इच्छसि। व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, धर्मे धमनं पापे पुण्यं भवति एव, पृच्छकम् अपि। चञ्चलः नदीजलम् अपृच्छत्। नदीजलम् अवदत्, एवं मे भवति। जना मयि स्नानं कुर्वन्ति, वस्त्राणि प्रक्षाल्यन्ति, तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते। अतः धर्मे धमनं पापे पुण्यं भवति एव। इदानीम् अस्य भागस्य अत्र चित्रमाध्यमेन पश्यन्तु भवन्तः अग्रिमः भागः। इदानीं शब्दार्थान् अवगच्छामः। कलान्तः थका हुआ, सो अवदत् सह प्लस अवदत् सह वह अवदत् बोला। उभययोजन सौबदत् विसर्ग संधि अत्र। पिपासुः पिपासा प्यासा। यह प्यास आनीय लाकर शम्य बुझाओ शांत करो। पीत्वा पा धातु कत्वा प्रत्ययेन निर्मितो अयं शब्द पीकर पीत्वा पीकर। व्याधम अवदत्, व्याधम इति प्रथमं पदम्, अवदति द्वितीय पदम्। व्याधम बाघ ने अवदत् कहा। मैं षष्ठी विभक्ति एक वचन का ये पद है। मैं मेरी। विभुक्षितो अस्मि, विभुक्षितः प्लस अस्मि। विभुक्षितः भूखा अस्मि हूँ, अर्थात मैं भूखा हूँ। खादिष्यामि, खाद धातु लिट्लकार उत्तम पुरुष एक वचन का ये पद है, खाऊंगा। मिथ्या झूठ भणितम कहा। खादितुम खाद धातु तुम प्रत्यय निर्मित एवं चौथा। खादितुम खाना चाहता हूँ या खाने की इच्छा। अग्रिम शब्दार्थान् अवगच्छामः। तेच एवं प्रकारेण विद्यन्ते। तद्यथा धमनम धोंकना या धक्का। पृच्छ पृच्छ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का ये पद है। पृच्छ पूछ लो। कम अपि किसी को भी, कम प्लस अपि कम किसी को, अपि भी। अपृच्छत पृच्छ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का ये पद है, पूछा। मई अस्मत् शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये पद, मुझ में। प्रक्षालयन्ति प्रअक्षर क्षाल धातु से बना हुआ धोते हैं। विसृज्य
छोड़कर, बहाकर, निवर्तन्ते चले जाते हैं या लौट जाते हैं। इदानीम् अस्य भागस्य सरलार्थम् अवगच्छामः। तत्र प्रथमं हिंदी भाषा, तदनन्तरं संस्कृते अनुवादः अस्ति। बाघ, व्याघ्रः, थका हुआ, कलांतः, था, आसीत, वह बोला, सो अवदत, अरे मानव, भो मानव, मैं, अहम, प्यासा हूँ, पिपासु हूँ, नदी से यहाँ पे पंचमी विभक्ति, नदी से, नद्याः पंचमी विभक्ति में नद्याः, जल लाकर, जलम आनीय, जलम जल लाकर आनीय, जलम आनीय, मेरी, मम, प्यास, पिपासाम, शांत करो, शमय, शमय लोट लकार का पद है, यहाँ पे आदेश दिया गया है। बाघ ने, व्याघ्रः, जल पीकर, जलम पीत्वा, यहाँ पे एक काम के बाद दूसरे काम बोला जा रहा है, कत्व प्रत्यय, जलम पीत्वा, पुनः पुनः, शिकारी से कहा, शिकारी से, व्याधम कहा, अवदत, मेरी प्यास शांत हो गई है, मेरी प्यास शांत हो गई है, शांत हो गई, शांता, मेरी प्यास, मैं पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है, शांत हो गई है, शांता, मेरी, मैं, प्यास, पिपासा। अब सांप्रतम, मैं, सांप्रतम, मैं भूखा हूँ, विभूक्षितो अस्मि, भूखा, विभूक्षितो, मैं हूँ, अस्मि, अब सांप्रतम, मैं भूखा हूँ, विभूक्षितो अस्मि। अब इदानीम, मैं, अहम, तुम्हें, त्वाम, खाऊंगा, खादिष्यामि, चंचल ने कहा, चंचलः उक्तवान, मैंने तुम्हारे लिए, मैंने, अहम कर्ता ने लिए, यहाँ पे प्रथम विभक्ति अस्मत् शब्द से, मैंने, अहम तुम्हारे लिए, त्वत् कृते, तुम्हारे, त्वत् लिए, कृते, तुम्हारे लिए, त्वत् कृते, धर्म का आचरण किया, धर्म, धर्मम आचरण किया, अचरितवान, तूने, त्वया, झूठ कहा, झूठ, मिथ्या कहा, भणितम, तुम मुझे, माम, खाना चाहते हो, खाना, खादितुम चाहते हो, इच्छसी। बाघ ने कहा, व्याघ्रः अवदत्, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, धर्म में, धर्म में सप्तमी अधिकरण में, यहाँ पे धर्म में, धर्म से धर्म में, धर्म में, धर्म में, धक्का, धमनम, पाप में, पापे, पुण्य, पुण्यम, होता ही है, भवती एव, होता, भवती ही है, एव, किसी को भी पूछ लो, पृच्छ, किसी को भी, कम अपि, किसी को, कम अपि भी, कम अपि, किसी को भी पूछ लो, चंचलः, चंचल ने, चंचलः, नदी के जल से, नदी जलम, पूछा, अपृच्छत, नदी के जल ने कहा, नदी जलम, नदी के जल ने, नदी जलम कहा, अबदत, ऐसा ही होता है, एवं एव, ऐसा ही, एवं एव होता है, भवती, लोग, जनाः, मुझ में सप्तमी विभक्ति, मई, यहाँ पे मई अभ्यो अस्मासु प्रथम पद में, मई, मुझ में, मई,
नहाते हैं, स्नानम कुर्वन्ति, नहाते हैं, स्नानम कुर्वन्ति। कपड़े धोते हैं, वस्त्राणि, कपड़े वस्त्राणि धोते हैं, प्रक्षालयन्ति। और तथा च मलमूत्र आदि, मलमूत्र आदिकम बहाकर विसृज्य लौट जाते हैं, निवर्तन्ते, अतः इसलिए, अतः धर्म में धक्का धमनम, पाप में पापे पुण्यम पुण्य भवति होता ही है, भवति एव, भवति एव। इदानीं गृहकार्यं जानीमः। गृहकार्य किमस्ति? गद्यांशस्य शब्दार्थम सरलार्थम च लिखत। दिए गए गद्यांश के शब्दार्थ और सरलार्थ को लिखें। कह कलांतासीत, कौन थका हुआ था? धर्मम कह चरितवान, धर्म का आचरण किसने किया? रिक्स्थानस्य पूर्तिम कुर्वन्तु, एक स्थान की पूर्ति करें। धर्मे धमनम पापे रिक्स्थानम भवति, धर्म में धक्का और पाप में रिक्स्थान होता है। संधि विच्छेदम कुरुत, विभुक्षितो अस्मि, जैसा था यहाँ पे शब्दार्थ किसमें संधि बताई गई है, वहाँ से आप अलग करें। व्याधम अवदत, यहाँ पे दो पद हैं, दोनों पदों को आप अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ पे संधि केवल विभुक्षितों में ही है और संधि का नाम निर्देश भी करें। व्याधम में पदों को अलग अलग करें। इदानीं अस्य भागस्य विशेष कार्यं जानीमः। विशेष कार्य किमस्ति? अस्मद् शब्दस्य रूपाणि लिखत समरश्च ते सन्ति यथा। अस्मद् शब्द के पदों को लिखें और याद करें। जैसे प्रथम व्यक्ति में अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान्, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, आवाभ्याम, अस्मत्, मम, आवयोः, अस्माकं, मयि, आवयोः, अस्मासु। इस शब्द को आप लिखें और स्मरण भी करें। इदानीं पाठ्यपुस्तकाभ्यासः तदवगच्छामः। पाठ्यपुस्तके संस्कृतेन उत्तरात्, संस्कृत में उत्तर लिखें। चंचलेन वने किम कृतम, चंचल ने वन में जाकर क्या किया? व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता भगवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई? जलम पीत्वा व्याघ्र किम वद, जल पीकर बाघ क्या बोला? अनेन नैव साकम् अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति। नूतनेन विषयेन साकं पंचम भागस्य तृतीय भागम् आदाय पुनः श्वः अथवा अग्रिमे सप्ताहे पुनः उपस्थिता भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां श्रोतॄणाम् अस्माकं प्रियछात्राणां च हार्दिकः धन्यवादः।